देख रहे हैं भाज्य संख्या चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 से सेकंड क्वेश्चन। दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में क्योंकि हमारे पास ये संख्या जो होती है यूक्लिड के थ्योरम के अनुसार a बराबर bq+r होता है और ये इसी रूप में bq+r के रूप में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये सब विषम पूर्णांक है और विषम पूर्णांक है तो r यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1, 3 और 5। सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं तो a वहाँ तो a बराबर क्या होगा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। अब यहाँ पे हम देखें अगर कंपैरिजन करें इन दोनों का केवल इसका इसके साथ ये कौन सी थ्योरम है यूक्लिड विभाजन थ्योरम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह सकते हैं जैसा आपको ना करो। तो यहाँ पे हम अगर हम इससे इसकी तुलना करें तो b की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 6। अगर इसकी r की निकालनी हो तो r होता है हमारे पास ये हमेशा b। अब b की वैल्यू कितनी है 6 तो r हमेशा b से छोटा होता है और b से छोटा कितना मिनिमम 5। तो r की वैल्यू हमारे पास होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ से हम देख सकते हैं यदि r = 0, 2, 4 जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम किसी विषम संख्या का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा सम आएगा जैसे कि आप जानते हैं। अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है सम 6 तो हमारा सम है और 6 की मल्टीप्लाई q में कुछ भी हो तो उसका तो आंसर सम ही आएगा। अब r यदि हमारा सम होगा तभी a की वैल्यू हमारे पास सम आएगी। अगर हम इसे एग्जांपल लेके देखें r = 0, 2 अगर हम 0 लें 2 लें 4 लें ये कौन सी हैं सम संख्या हैं और जब भी हम इनका आंसर मतलब इसमें करेंगे तो आंसर हमें सम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 6q+ r की वैल्यू क्या लें हम यहाँ पे ये b की वैल्यू 6 आ गई q की जगह आ गया r की वैल्यू क्या कितनी है हमारे पास 0 तो आंसर क्या आएगा 6q। यही हमें दिखाना होता है। यदि r = 1, 3, 5 ये कैसी संख्या है विषम। यदि हमारा r विषम होगा तब a की वैल्यू यानी कि a का मान जो हम संख्या है कोई संख्या है तो हमेशा उसका मान विषम आएगा। तो वो a का मान हमेशा विषम होगा जैसे कि हम दिखा सकते हैं यहाँ पर a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। तो यहाँ पे हमारा ये सिद्ध होता है। दूसरा क्वेश्चन किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें मार्च जो शब्द आया है ये यूपी बोर्ड वालों के लिए नया है। मार्च का मतलब होता है मतलब किसी के पीछे चलना या किसी के पीछे लगना बस इतना ही होता है। अब देखो मैक्सिमम इसमें सदस्य कितने हैं 616 और हमें 32 सदस्यों वाली लाइन बनानी है कुल मिला के। अब अगर हम ये संख्या लिख लेते हैं 616 और दूसरी संख्या क्या हमारे पास 32। अब इनसे मिलकर जो लाइंस बनेंगी यानी कि कोई जैसे 32 लाइन की एक संख्या मतलब 32 सदस्यों की एक संख्या ये आ गई लेकिन एक लाइन आ गई। अब इन 616 की कितनी लाइंस बनेगी वही हमें निकालना है। तो इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली इसमें HCF हमें फाइंड करना है और ACF आप इजीली फाइंड कर सकते हो यूक्लिड विभाजन थ्योरम के अनुसार। वो विभाजन थ्योरम क्या है ये हमारे पास बड़ी संख्या है तो इसको क्या मानेंगे हम विभाज्य और जो छोटी संख्या होती है उसको क्या मानते हैं हम भाजक। जैसे कि हम जानते हैं
सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हम देखेंगे कि 616 तो अंदर लिखेंगे और 32 को बाहर। अब 32 से इसको काटेंगे तो ये एक बार काटेगा 32 कम 32, यहाँ से कितना बचा 11 में से 2 है 9, और यहाँ से बचे हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 में 3 गए, 5 में 3 गए 2। अब ये तो यहाँ पे हमारे पास ये बचता है, और 18 16 में से 8 गए तो 8। अब यहाँ पे यही बच रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 को लिख, ये नया भाजक बन गया हमारे पास, और 32 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब 32 को काटेंगे 8 से तो कितना कट गया 8 चौक 32, यहाँ क्या बचा 0। जब शेष पर 0 बचता है तो जो भाजक हमारा लास्ट भाजक जो होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया हमारे पास 8। तो कुल मिला के हमारे पास जो सब पूछा है कि अधिकतम कितनी संख्या होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी 8, यही हमारा आंसर है। इसमें लिखा है यूक्लिड ग्रहण प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाई गई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। तो माना यह पूर्णांक, माना यह पूर्णांक हमने a माना, ठीक है। अब यदि a मान लेंगे हम तो a बराबर हमारे पास होता है, a बराबर होता है BQ प्लस R। यदि हमने वो पूर्णांक a माना है, x माना है, तो उसके बराबर हमारे पास ये होता है यूक्लिड ग्रहण थ्योरम के अनुसार। अब जब यदि ये होता है इसमें जैसे कि r हमारे पास यहाँ पे इसके लिए r कितना 0, इसके लिए r 1 है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास हम देख सकते हैं, अगर हम चेक करें a बराबर BQ प्लस R, अगर हम यहाँ देखें तो b की वैल्यू से मैक्सिमम कितनी आ रही है 3, तो r की वैल्यू क्या आएगी। अब वैसे भी हमारे पास एक ये पद है, दूसरा ये पद है, ठीक। तो r की वैल्यू हमारे पास 0, 1 और 2 मैक्सिमम, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अब हम जब r बराबर 0, जब प्लस 0, और इसने बोला वर्क करने के लिए, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर वर्क करेंगे तो हम यहाँ से इसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, और जब ये हो जाएगा 9 और ये q स्क्वायर, इसको हम इसमें 3q का स्क्वायर इस तरह से। अब देखो ये 3 तो आ गया हमारे पास, लेकिन तो स्टूडेंट हम 3q स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट को m मान लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 3m, जहाँ m इक्वल्स टू कितना हमारे पास स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या आए क्या नहीं आए, इसने सिर्फ ये बोला है कि m के लिए तो गुणा m कुछ कोई भी मान हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आएगा, लेकिन जो हमारे पास इनसे आ रहा होगा केवल वही लिखा जाएगा। अब r इक्वल्स टू कितना होगा 1, तो हमें यहाँ पे r की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, यहाँ पर 1, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। और इस सवाल को हम आगे करते हैं तो हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 1 3 3 2 6। अब इसको आगे करते हैं हम, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो अगर हम इसमें 3 केवल इन दोनों में 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मान क्या आएगा, इसको हम क्या मानेंगे पूरे को m, तो ये है 3m प्लस 1, जैसे कि हमसे प्रूव कराया है कि m प्लस 1 के रूप क्या होगा, और कौन सा मान होगा ये होगा। कुल मिलाकर किस पूर्णांक m के लिए 3m का मान, तो वो केवल यही हैं जिनके लिए मान होगा। हमने r0 के लिए कर लिया, r1 के लिए कर लिया, अब हम r2 के लिए करते हैं। तो r2 के लिए क्या होगा 3q प्लस 2,
क्योंकि हमें सिर्फ करके दिखाना है। हालांकि सवाल तो हमारा उसी में कन्वर्ट मतलब उसी में आ गया, लेकिन ये हम करके दिखाए थे जिससे कि हमारा क्वेश्चन परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे 9q² प्लस 4 प्लस 3 2 6 6 12q। अब यहाँ पे इसे करते हैं हम, तो 9q² प्लस 12q और प्लस इसको हम 3 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों में से हम क्या कॉमन लेंगे? 3, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है वो यहाँ पे 3 आ रहा है b की वैल्यू, तो ये 3 हमें कॉमन लेना ही होगा हर सूरत में। तो 3q² यहाँ से बचा, यहाँ से बचेगा 4q और यहाँ से बचेगा 1। तो इस संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3m प्लस, देखो हम यहाँ पे r की वैल्यू कितनी भी, क्योंकि इसे बोला है कि r की वैल्यू, क्यों b की वैल्यू हमारी 3 आई है, तो हमें r की वैल्यू 2 तक हमें ये लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 9690962458। इस 2 को हम सही कर देते हैं थोड़ा सा 245।